बात चीन की उस चाल की अब हम करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले वाली ललकार के बाद सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख पर तीखे तेवर दिखाए तो जवाब में चीन शांति का जाप करने लगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये शांति राग कहीं साजिश की कोई नई आग तो नहीं। हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया। भारत माता की, भारत माता की। लाल किले से उठी इस हुंकार से कैसे दहला ड्रैगन। तीन 3,800 किलोमीटर दूर बैठे शी जिनपिंग की क्या हालत थी। मोदी के एलएसी वाले भाषण से चीन में कैसे मचा कोहराम। पीएम मोदी की ललकार से कैसे रास्ते पर आ गया चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को बताया कि कैसे लद्दाख में चीन की धूर्तता और साजिश को नाकाम किया गया, तो दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों के कान खड़े हो गए। और आजादी के 75 वर्ष जब पूर्ण होंगे, सवाल उठा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी साधारण रैली वैली में नहीं, बल्कि लाल किले की प्राचीर से चीन को उसकी हिमाकत के लिए खरी खरी सुना दी, तो चीन की प्रतिक्रिया क्या होगी। भले ही पीएम ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका भाषण का हर शब्द बीजिंग पर बिजली बनकर गिर रहा था। चीनी हुकूमत का हेडक्वार्टर जिंगनहाई दहल उठा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिंगनहाई में बैठकर अपने सलाहकारों से मंत्रणा करने लगे कि हिंदुस्तान के आक्रामक तेवर को शांत कैसे किया जाए। जिनपिंग और उनके सलाहकारों को लग गया कि उन्होंने सोए हुए शेर को जगा दिया है। जिनपिंग को उस फैसले पर अफसोस होने लगा होगा कि क्यों 5 मई को एलएसी पर सैनिक खुराफात का हुक्म दिया था। वो अफसोस चीन के इस बयान के रूप में सामने आ रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान का बयान आया है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर ध्यान दिया। 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले हम दोनों उभरती शक्ति वाले पड़ोसी देश हैं। ऐसे में चीन और भारत का विकास न सिर्फ दोनों देशों और इनके निवासियों को फायदा पहुंचाएगा, बल्कि दुनिया और इस क्षेत्र में स्थिरता, शांति के लिए सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लेकर आएगा। बहुत पुरानी कहावत है कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये चीन का ऊंट हिंदुस्तान की सामरिक शक्ति के पहाड़ के नीचे तब आया जब भारत ने लद्दाख में एलएसी पर चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया, जब भारत ने चीन की धमकियों को नजरअंदाज करके अपनी सेना झोंक दी, जब गलवान घाटी से चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा, जब दुनिया के तमाम देश भारत का कूटनीतिक समर्थन करने लगे, जब भारत ने चीनी सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। और इसीलिए जब लाल किले से भी प्रधानमंत्री मोदी ने लोकल के लिए वोकल का नारा बुलंद किया, तो चीन के कारोबारी हौसले कुंद होने। ड्रैगन की पुरानी आदत रही है कि वो बात बात पर आंखें दिखाना चाहता है, लेकिन इस बार हिंदुस्तान के तेज और ताकत के सामने उसकी आंखें चौंधिया गईं। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में ही जब चीन को बेनकाब कर दिया, तो सहमे हुए चीन का जवाब कुछ इस तरह आया है। चीन और भारत के बीच आपसी सम्मान और समर्थन का ही सही रास्ता है और दोनों देशों के दूरगामी हितों के लिए सही है। चीन भारत के साथ लगातार काम करना चाहता है ताकि राजनीतिक तौर पर आपसी विश्वास को बढ़ाया जा सके, मतभेदों को ठीक से दूर किया जा सके, सहयोग को मजबूत बनाया जा सके और संयुक्त रूप से द्विपक्षीय संबंधों की रक्षा की जा सके। चीन के विदेश मंत्रालय के सबसे बड़े प्रवक्ता को बहुत ध्यान से सुनिए। लाल किले से अपने 85 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमोबेश हर मुद्दे को छुआ, लेकिन उसमें युद्ध और सेना की भी बात हुई। प्रधानमंत्री ने 6 बार युद्ध और 6 बार ही लद्दाख का नाम लिया। 10 बार आर्मी का जिक्र किया, तो सबसे ज्यादा 32 बार आत्मनिर्भर शब्द का। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ज्यादा जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो आत्मनिर्भर है, लेकिन चीन ने आत्मनिर्भर भारत में अपनी बदहाली के छुपे इशारों को पढ़ लिया है। आज तक ब्यूरो।